ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। ओम थर्ड मंत्र। जागरितस्थानो बहिष्प्रज्ञः सप्तांगः एकोनविंशतिमुखः स्थूलभुक् वैश्वानरः प्रथमपादः। जागरितस्थानो बहिष्प्रज्ञः सप्तांग एकोनविंशतिमुखः स्थूलभुग्वैश्वानरः प्रथमपादः। जागरितं स्थानम् अस्य इति जागरितस्थानः। बहिष्प्रज्ञः स्वात्मनि स्वात्म व्यतिरिक्ते विषये प्रज्ञा यस्य स बहिष्प्रज्ञः। बहिर्विषयेव प्रज्ञा अविद्याकृत अवभासत इत्यर्थः। तथा सप्तांगानि अस्य तस्य हवा एतस्य आत्मनः वैश्वानरस्य मूर्धैव सुतेजाश्चक्षुर्विश्वरूपः प्राणः पृथग्वर्त्वात्मा संदेहो बहुलो वस्तिरेव रैः पृथिव्येव पादौ इति अग्निहोत्र कल्पना अशेषत्वेन आवहनीयो अग्नि अस्य मुखत्वेनोक्त इति एवं सप्तांगानि यस्य स सप्तांगः। नौ सी जागरितं स्थानम् अस्य इति जागरितस्थानः फर्स्ट वन। नौ एक एक करके हम थोड़ा जाना पड़ेगा धीरे 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 धीरे। अब देखिए जागृत स्थान मीन्स स्थानम अस्य इति जागृत स्थान। जागृतम ही हु हैज दिस वेकिंग स्टेट एज हिज स्फीयर ऑफ एक्टिविटी, जिसका दिस वेकिंग स्टेट इज हिज स्फीयर ऑफ activity, that jagrita sthanah, sphere of activity, he who has this waking state, तो जिसका ये waking state ही becomes is sphere of activity, that is called jagrita sthanah. Now we have to go through slowly, otherwise we get lost. अब देखिए, it is said पूर्व by dissolving pravilapanena. Earlier Acharya says by dissolving the earlier padas. Yesterday also we saw. So by dissolving Jagrita Avastha, these three avasthas when we cross, then we reach Turiya state. Now this was mentioned. इसका मतलब क्या है? Yesterday, though I am not touching that aspect, but little bit we will see today, that how to dissolve Vishwa in Tejasa, Tejasa in Prajna, etc. we saw.
Now here Jagrita Avastha, Swapna Avastha and Turiya Avastha, all those things, avasthas which are mentioned, Sushupti Avastha etc. in this Upanishad is not individual states. Here Jagrita Sthanaha is not referring to individual waking state. It is referring to samasti. So let us go through. So we have to put our first step, prathama padaha. Now pada means leg, step, you can say whatever it is. Meaning what? First we have to put our first step, that is आगे रखना है, पहला कदम जो हम बोलते हैं जिसको पहला कदम रखना है. What is पहला कदम in attainment or attaining Paramatma? So first step that we have to put forward. Very important thing is, where should we keep this first leg? पहला कदम कहाँ रखना चाहिए? परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग पर हम जब चलना चाहते हैं तो हम प्रथम पाद हम कहते हैं. तो इसका मतलब प्रथम पाद कहाँ रखना चाहिए? तो इसीलिए फर्स्ट लेग, हम कहाँ पर बैठे हैं अभी? शरीर में बैठे हैं. द फर्स्ट लेग विल बी आउटसाइड द बॉडी. शरीर के बाहर पहला कदम निकालना है, रखना चाहिए शरीर के बाहर. ये शरीर के बाहर क्या बाबा? इसका मतलब क्या है? so far we have been identified with individual body, व्यष्टि शरीर. तो व्यष्टि शरीर को छोड़ करके समस्त शरीर से तादात्म्य होना हमारा पहला कदम हुआ. कहने के लिए पहला कदम, बट इसके लिए जन्म जन्म लग जाएगा. द फर्स्ट स्टेप, द फर्स्ट स्टेप इज टू आइडेंटिफाई आवरसेल्व्स with the total Virat Rupa, total gross body, total world, setting aside or dropping our identification with the physical body. इसका मतलब क्या है? When I identify with the totality, then this Vesti body becomes one of my equipment through which simultaneously the Virat consciousness is functioning. मैं बता रहा हूँ आपको, this will happen as per in the sadhana marga, not by expanding the intellect. The first step of dropping our identification with the body. थोड़ा ये आगे खींचना, हेलो बोर्ड थोड़ा. हाँ, now listen, little bit sadhana also. Towards me. Towards me, no. Board has to move. This entire thing move towards me. No. Show the board that side and keep nearer to me. और उनको दिखाना है ना, थोड़ा सा उधर घुमाइए. हाँ बस. Now see, I have no urgency nor any agenda to complete Mandukya Upanishad. जब होगा तब होगा. अदरवाइज हमारे जो सिर पे जो बैठा है समझ, पहले उसको धुलाई करना चाहिए. धुलाई के लिए टाइम लगेगा, क्योंकि आवर थिंकिंग हैज बीन सो रस्टेड, सो इसको पहला टाइम लगता है. अब देखिए, फर्स्ट स्टेप इज व्हाट? प्रथम पाद, that we have to come out of the physical body, meaning identify with the samasti as our sharira. Okay.
मैं एक शरीर से तादात्म्य छोड़ना और सारा विश्व के साथ, स्थूल जगत के साथ तादात्म्य होकर रहना, ये हुई पहला कदम। ओके, अभी नाउ वी हैव टू विल गेट साधना पार्ट, आई विल जस्ट टेल यू लिटिल बिट आफ्टर सम टाइम। तो वी हैव टू निरूपण करना चाहिए अभी जागृत अवस्था का निरूपण, मीनिंग व्हाट इज दिस एक्चुअली जागृत अवस्था। दिस इज व्हाट अवर आचार्य सेज, बट आचार्य जी भाष्य इज ओनली वन सेंटेंस, जागृत स्थानः। नाउ जागृत अवस्था मीनिंग इट इज नॉट अवस्था ऑफ आवर ग्रॉस बॉडी, माने हमारा जो समझ है जागृत अवस्था का मतलब व्यष्टि वेकिंग स्टेट, इंडिविजुअल वेकिंग स्टेट इज नॉट व्हाट इज रेफर्ड इन मांडुक्य उपनिषद। तो किसका जागृत अवस्था? समष्टि जागृत अवस्था। सो समष्टि के ओर से डिफाइन करना, दैट इज अवर निरूपणम फर्स्ट। सो इट इज नॉट अवर वेकिंग स्टेट। अच्छा, now see, to understand this jagrat avastha, not our state of waking plane, to understand this jagrat avastha we have to understand स्वप्न अवस्था फर्स्ट। माने हमारा जो स्वप्न है, विस्तृत जो स्वप्न हम देखते हैं, हमारा जो व्यक्तिगत इंडिविजुअल स्वप्न हम जो देखते हैं, उस अवस्था का यदि ज्ञान हो जाए, उसका समझ थोड़ा उठा के यहाँ पर लाना, फिर सोचना, उस सोच को संकोच नहीं करना, व्याकोच करके, व्यापक करके, समष्टि के साथ तादात्म्य होकर, फिर उस दृष्टि से इस जगत को देखना, दैट अवस्था को हम जो कहते हैं जागृत अवस्था। तो अभी देखिए, स्वप्न में we see so many things. We can see mountains, we can see rivers, we can see animals, we see everything, damn thing. But very easy to understand, swapna drashta is different from what is seen, smell, touch, tasted, etc. in the dream, is it not? स्वप्न का जो whatever perceptions are seen, the स्वप्न द्रष्टा is separate from them all. क्या कोई बात डिफिकल्ट है समझ में? नहीं है। अब देखिए, स्वप्न द्रष्टा, the द्रष्टा का विल नाउ स्लोली वी विल गो हियर। जो मैं है, स्वप्न में जो मैं है, मैं देख रहा हूं, जो मैं था स्वप्न में, जो था मैं, दैट ड्रीम स्टेट में, इन दैट मैपन, यू कैन टू ऐड अनदर वर्ड, व्हाट इज द प्रॉब्लम? मेरापन नहीं, मेरापन इज डिफरेंट। आई एम नॉट आस्किंग मेरापन, मैपन लगा लो। समझ में आ गया तो क्या, भाषा समझने के लिए ही है। तो मेरापन छोड़ के तो मैपन है ना, दैट अहंता बोलते हैं संस्कृत में, दैट अहम, मैं, मेरा, स्वप्न में जो था, उन्हीं का तीन भेद है। इन द ड्रीम आई हैज टू बी अंडरस्टूड फ्रॉम इन 3 different ways. It has 3 differences. What are they? Swapna Purush, number 1. Second one is Swapna Abhimani, number 2. And the third is Swapna Drashta. जो मैं में आ गया सब, but मैं actually divided into 3, bifurcated, subdivided. Divided means what? This actually for every these 3 or all the 3, स्वप्न पुरुष के लिए भी, स्वप्न अभिमानी के लिए, स्वप्न दृष्टा में भी मैं ही शब्द प्रयोग कर रहे हैं हम, बट मैं में ही 3 डिफरेंसेस हैं। व्हाट आर डिफरेंस? फर्स्ट वन,
हु इज स्वप्न पुरुष? तो स्वप्न पुरुष जो है, दैट फॉर एग्जाम्पल स्वप्न में मैं मार्केट जा रहा हूं, एक थैली लेके मैं मार्केट जा रहा हूं, या नदी में नहाने जा रहा हूं, तो मार्केट जाने वाला, नदी में नहाने जो जा रहा है वो जाने वाला, उसको हम कहते हैं स्वप्न पुरुष। ठीक है। फिर स्वप्न अभिमानी कौन है? आफ्टर आई वेक अप फ्रॉम द ड्रीम स्टेट, आफ्टर आई कम आउट ऑफ ड्रीम स्टेट, I would know, or I know that all that I had seen, smelt or experienced in dream, etc., the whole dream of mine was nothing but my own impressions. जो जागने के बाद कहते हैं ना कि all that मैं स्वप्न में जो देखा था वह सारा का सारा मेरा ही संस्कार से भरे हुए भरा हुआ स्वप्न मैंने देखा था। तो इसका कारण क्या था? मेरा संस्कार। कब कह रहे हैं? स्वप्न में नहीं कह रहे ये बात। ही इज नॉट टेलिंग इन ड्रीम दैट ऑल दैट आई सी इज ओनली बॉर्न ऑफ माई इंप्रेशंस। नो नो नो, इट इज सेड बाय हिम आफ्टर कमिंग आउट ऑफ ड्रीम स्टेट इनटू वेकिंग प्लेन. So when he says in the waking plane that I had a dream, so then that person who says, he becomes Swapna Abhimani. Now, who is Swapna Drashta? The Swapna Drashta, the seer, the witness, Drashta, seer. Swapna Drashta and Jagrit Drashta are one, and they are not two. But Swapna Abhimani, Jagrit Abhimani are different. Drashta is same. So Jagrit Drashta, Swapna Drashta is one and the same. Jagrit Abhimani and Swapna Abhimani, they are different. See, the Abhimani of Swapna Purusha, Abhimani of Jagrit Purusha are different. Swapna Purush का अभिमानी, जागृत पुरुष का अभिमानी वो अलग है. But the Swapna Drashta and Jagrit Drashta are one and the same. The little individualities, for example, when you say in waking plane, I was miserable day before yesterday, I was happy yesterday, I am again miserable today. The three statements. I was miserable day before yesterday, I was happy yesterday, I am miserable today. The day before yesterday miserable Abhimani, yesterday happy Abhimani, today miserable Abhimani are different. But the Drashta of day before yesterday, Drashta who illuminated this Abhimani of yesterday, Drashta who is illuminating the Abhimani of today is one and the same. Swamiji, but why did you take day before yesterday miserable, yesterday happy and today miserable? Because you are listening today. This confused talk. पहला तीन को अलग अलग टुकड़ा टुकड़ा करके सब अभिमानी अलग है, पुरुष अलग है, दृष्टा अलग है. So I am miserable today. For not understanding, because the miserable entity came out. Or else I would have said, as day before yesterday happy, yesterday miserable, today happy again. No, not possible. So, therefore, here this Abhimani is different, but Drashta is one and the same. Okay, now, just as अभी देखिए दृष्टा, ये स्वप्न में it is who the I who created all this rivers etc. स्वप्न पुरुष बन गया, स्वप्न अभिमानी बन गया, identified with that.
But I created all the dream. Just as in the dream it was all my creation. Waking state also it is all my creation. So it was me who created the dream, and it is the same me who creates the waking plane also. So therefore इसका मतलब क्या है? जागृत अभिमानी is not स्वप्नाभिमानी, and स्वप्नाभिमानी is not जागृत अभिमानी. These two are different. यहां तक समझ में आ गया? तो आगे बढ़े, चलते हैं. If I wait for your answer, it will take 1 year. तो स्वप्न अभिमानी, नो नेक्स्ट वन. देखिए, स्वप्न अभिमानी को जागृत अभिमानी का स्मृति नहीं होती, बट जागृत अभिमानी को स्वप्न अभिमानी का स्मृति होती है. हमने सोचा आज का चक्कर खत्म हो गया, नहीं हुआ, अभी तो दूसरा ना हो. In the dream, when I am dreaming, I don't remember my existence as in waking plane. I don't know that I had a waking state. I don't remember. But when I am in waking plane, I remember my dream state. होता है कि नहीं? So why it is happening? Because, listen carefully, Jagrat Abhimani is merging in Swapna Abhimani in Swapna Avastha. तो उसमें क्या हो रहा है? Whatever experiences are Swapna Abhimani is getting it, उसके अंदर घुस गया ना जागृत अभिमानी. तो स्वप्न अभिमानी को छोड़ दिया, जागृत अभिमानी came back to waking plane because he was merged earlier with स्वप्न अभिमानी in the dream state. उसको सारा का सारा स्वप्न का याद आ जाता है. कुछ नहीं याद आता, इतना तो याद आता है कि स्वप्न आई ड्रेम्ट बट आई डोंट रिमेंबर. इतना तो याद आता है ना. मैं कुछ स्वप्न देखा था, मगर क्या देखा मुझे याद नहीं है. इतना तो याद है कि देखा. सिमिलरली प्राज्ञ में स्वप्न अभिमानी एंड जागृत अभिमानी मर्ज इन प्राज्ञ अभिमानी. तो जागृत अभिमानी स्वप्न अभिमानी मर्ज इन प्राज्ञ अभिमानी. जागने के बाद भी जागृत अवस्था में कहते हैं, दैट्स व्हाई ड्रीम में भी यू विल अंडरस्टैंड इन दैट. स्वप्नाभिमान में, स्वप्न में जागृत अवस्था का ज्ञान नहीं होगा, बट स्वप्न में सो जाता है आदमी. स्वप्न की नींद बारे में बात कर सकते हैं, बट स्वप्न ही जागृत समझते हैं. कई बार स्वप्न देखते हैं, स्वप्न में सो जाते हैं, बट दिस एक्चुअल वेकिंग स्टेट इज नॉट अवेयर. नाउ देयरफॉर यहां पे इस प्रथम पाद begins with जागृत पुरुष only, enquiry into जागृत पुरुष. Who is this जागृत पुरुष? This is the enquiry. समष्टि, not व्यष्टि. now जागृत अवस्था और जागृत पुरुष, we are talking about total consciousness. Okay, clear? Now see one more point. जब हम एक स्थूल देह से तादात्म्य होकर हम रहते हैं, जब हम एक स्थूल अभिमानी बनते हैं, एक स्थूल शरीर अभिमानी जब हम बनते हैं, इट इज कॉल्ड वी बिकम जागृत पुरुष. हु इज जागृत पुरुष? द वन हु इज identifying with one gross body. When we are identifying with our gross body alone, we are called as Jagrat Purush. And when we identify with the total gross body, Virat, then we become Vishwa. Total waking state is called Vishwa. वह भगवद गीता में भगवान कृष्ण से न हन्यते हन्यमाने शरीरे
Means what? You are not destroyed. That nainam chindanti shastrani, nainam dahati pavakaha. When all those things were told, इसका मतलब क्या है? That there is somebody within the gross body, seated in the gross body. That is why who is Jiva? Jiva is Sharire eva bhavaha. Jiva is only in the one gross body, caught up in gross body. Because इसी देह में ईश्वर भी बैठे हैं. But Ishvara is not only confined to one gross body. Ishvara is sarvantaryami. So here, when we say हन्य न हन्यते हन्यमाने शरीरे, इसका मतलब क्या है कि there is something in me which is other than the gross body. There is something in me which is other than Panchamahabhutas. That's why Nayanam Chintanti Shastrani, Nayanam Dahati Pavakaha, Nachetam, Kledayanti Apaha, all those things was mentioned by Bhagavan Krishna. Understood? So therefore here we have to realize what Bhagavan Krishna said there. How? By separating ourselves from the gross body. Not merely separating. Merely separating from gross body happens at the time of death. But when the body is, when we are alive, very much alive, yet given up our identification with this physical body and identified with the total gross body, that is called Jagrata Avastha or Vishwa. Okay, now let us, before we go to, Acharya says Jagritam Sthanam Asya iti Jagrita Sthanaha. What is Sthana? Sphere of activity is waking state. What total waking state only here. अब now आप देखिए. Now what is sadhana now? See, by intellectually understanding that I am not my gross body, but I am the one with the total Virat, functioning through all the gross bodies. By merely understanding, we will not be identified with Virat. चिपक गए शरीर के साथ, like bubble gum, Fevicol. Like Fevicol, we got attached to physical body. So physical body को छोड़ता नहीं. But intellect is just going around and talking that एक शरीर के तादात्म्य छोड़ना, like parrot, no? तमस्त शरीर से तादात्म्य होना, यही है पहला कदम. मांडुक्य के अनुसार इसका कोई फायदा नहीं है. अब करना क्या है? Now what is that? If we really want to translate that intellectual understanding into a practical experience, करना क्या है हमको? मैं बस सोच विचार लगा रहे, तो साधना is a must. और let me put it in another way. ये बुद्धि में जो समझ हमारे भी समझ में आ गया, जो समझ आया, that unfoldment, विकास का प्रमाण क्या है? इसका कोई प्रमाण होनी चाहिए. दिस इज, नहीं तो क्या होगा? जो हम कह रहे हैं समष्टि के साथ एक होकर जीना, ये होगा भी नहीं कभी. इसमें योग शास्त्र में भी दिया गया कुछ साधना, हमारा वेदांत में भी दिया गया, हर
साधन, अनेक साधनाएं हैं। तो सबसे पहले साधन, अत्यंत ग्रॉस साधन, हाँ, वहां से शुरू होता है। आप कभी आध्यात्म मार्ग पर डोंट एक्सपेक्ट डबल प्रमोशन, ये कभी नहीं होगा। यहां से कूद के एकदम 10वें स्टेप में ऊपर गया, वहां से फिर 25वां, नहीं होगा ऐसा। तो सबसे ग्रॉस साधना यही है कि लोगों के भलाई में लगे रहो। मेरे शरीर का सुख छोड़ के दूसरों को देना। अब देखिए, अब ये सोच लगाइए कि अब देखो, मैं इतने बार मैं अभी खाते आया हूं, चलो ठीक है, नाउ लेट मी एंजॉय फूड थ्रू समबडी एल्सेस माउथ। सो गिव टेस्टी फूड टू अदर्स फर्स्ट एंड ट्राई टू च्यू द फूड थ्रू दैट माउथ। Comfort somebody and try to feel happiness through that शरीर। अब देखिए, ये मेरा पत्नी है, पति है, बच्चे हैं, बेटे हैं, माँ है, बाप है, तो उनके प्रति प्यार है। दैट इज नॉट प्यार, वो ममता कहते हैं उसको, वो ममता है। उसे मेरापन आ गया है ना, ये मेरे है, तो मेरा है, इसकी सीमा है। कहां तक सीमा इसकी? परिवार तक। दैट इज वाई व्हेन वी स्टार्ट फीलिंग, अब देखिए, सबसे सिंपल चीज बोलता हूं, जो चीज आपके पास ना रहने से भी आपका जीवन चल सकता है, और उस चीज का उपयोग दूसरे आदमी को है, जरूरी है, उसको त्यागने के लिए प्रयास कीजिए। एकदम विरागी मत बनो, धीरे धीरे। चलो, मेरे पास एक्स्ट्रा जूता है, इसके बिना भी मैं चलता है। हम क्या करते हैं, जूता हमारा उपयोग भी नहीं होगा, दूसरों को भी नहीं देते हैं, पड़े रहते वहां पे। एक्स्ट्रा कपड़ा, आई एम जस्ट गिविंग यू ग्रोसिफाइड डाउन साधना। ये मांडुक्य में ये कहां से लेके आया? वो यहीं से शुरू होता है, मांडुक्य उपनिषद। Then what happens is, when your heart center unfolds, Anahata Chakra unfolds, then automatically a natural concern, love for all beings is born. Not only Manushya Jati, Pashu Jati, no. And what happened now? I am only involving in the service of the people around, intellectually, physically, mentally. जो मेरे द्वारा हो सकता है वो सब करते आया हूं, कर रहा हूं, करना शुरू किया। Then what happens, अभी हमारा just very very hard shell और coconut, like coconut, इसका the shell is so thick that it is not easily breakable with one shot or two shots. अब फोड़ के हाथ तो दर्द होता है, मगर वो फूटेगा नहीं वो। ऐसा कभी देखा क्या? नारियल वेरी हार्ड थिक शेल, उसको फोड़ना बहुत कठिन है। हमारा जो थिक शेल वी पुट एंड वी आर हैप्पीली सिटिंग देयर, एंड व्हेन द थिक शेल ऑफ आवर प्रोटेक्टेड इंडिविजुअलिटी, when it breaks, first it develops, should crack, it should become weak first, then crack develop, then it breaks, then the अंदर का जो भी है विश्व में सबके साथ मिल जाता है ना, then at once you feel that sensitivity is grown so much that you feel oneness with the beings around. ये आपको अभी अनुभव नहीं हुआ होगा, इसलिए you cannot understand what I am talking. But please believe me what I said. That natural love for all beings emerge from you. Through you will be happy through every mouth, through every ear, through every physical, and then like Swami Shivananda, like our Gurudev, this becomes it. यही साधना है।
So when this happens, we feel we are making, we have lifted our leg, first कदम पैर उठाया, अब आसमान में it has to travel in space and keep it on other place, other spot. This is what is it sadhana is. Every mother, suppose if the 2, 4, 5 children are there, suppose five children are suppose playing some drama or some kind of a show, cultural show. The particular mother focuses her attention only on her child. She cannot appreciate, she cannot identify with other children. This I observed, I have been observing. आंखों में देखते ही पता लगता है कि स्टेट क्या है. जब मैं बैठता हूँ यहाँ पे प्रोग्राम्स में, बेवकूफ़ मत समझना. प्रैक्टिस सेशन में हर that possessiveness, that mother, that she cannot feel happy. Some people are there, अकेला अकेला बच्चों को लेके जाना, उसके मुंह में कुछ चॉकलेट खिला देना. They think it is a loving care of the mother. ये ब्रेक होना चाहिए. Even two people I observed, two people are standing. That mother is only focusing on her child and look at her. ये स्वाभाविक कहो, कुछ भी कहो, ये स्वभाव से भी हम परे जाना है. हमारा स्वभाव ही आध्यात्मिक स्वभाव नहीं होता है. ये फोड़ना मुश्किल है, ये क्षल ब्रेक करना बहुत कठिन है. Then we feel we have come out of this identification with one physical body and we start identifying with total world, total jagat, all beings. When this happens, the first step is taken. So that waking state is referred here. Not only my waking state, my realization, my prajna, my consciousness, my mukti, my liberation. Our imagination of liberation is sinking into oblivion, sinking alone into some state, sinking into some state called we call liberation. अभी मुक्ति हो गई किससे? दुनिया से. ये अलग है, अब मैं अलग हूँ. जब तक ये थॉट है ना, तब तक वी आर फार 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 अवे फ्रॉम रियलिटी. So don't be happy in giving happiness to only one person, but serve the whole world, serve all beings. अभी हमारा क्या है? We are only selfish. What is our I? Our I is as defined as by us, not as defined by scriptures. Now, Acharya says, Bahishprajnaha. This is a speciality of Jagrata Avastha. What is the Jagrata Avastha का बहिष्प्रज्ञ क्या है? Acharya says, स्वात्म व्यतिरिक्ते विषये प्रज्ञायस्य स बहिष्प्रज्ञः. बहिः विषय इव विषय बहि विषय एव प्रज्ञा अविद्याकृत अवभासत इत्यर्थः. Now this we have to see. What is बहिष्प्रज्ञा? We have to understand now. So Jagrata Sthana understood, that is waking state. Now see, Swatma Vyatirikte Vishaya, now we will come to the point later on. I am Chetana, I am consciousness, and all that is seen by me is Jada. Yadrishyam tad Jadam. Who am I? I am consciousness. All that is seen by me is as Jada. Okay. Insentient. So what is our prajna is making? Our prajna is making all these insentient objects
or insentient jagat, jada vastu, as my objects of enjoyment or perception. Vishaya, everything jada vastu is my prajna is making every insentient or jada vastu as an object of perception. Vishaya vastu bana rahe hain. Everything has become object of perception to me, to my prajna, outside जगत में. ये देख सकता हूँ, ये सुन सकता हूँ, ये पा सकता हूँ, ये खा सकता हूँ, ये स्पर्श कर सकता हूँ, इसका गंध ले सकता हूँ. माने सारे जड़ वस्तुओं को हमने क्या किया, विषय वस्तु बना दिया. किसका विषय? हमारे प्रज्ञ का विषय हो गया वो. क्लियर? Everything, every jada vastu is converted as object of perception or object of an object, vishaya vastu, sense objects by us. What is the Acharya says? Swatma vyatirikte vishaye prajna. Swatma vyatirikte means that everything is other than me, other than I. Everything which is other than me or other than I is perceived by us as our objects of perception. Swatma vyatirikte vishaye bahirvishayeva prajna avijjakrita avabhasata ityartha. Now, avabhasata means appears. Now, let us continue this. वास्तव में क्या है साधना? I am not the gross body. I am identified with totality, and in that Brahmanda, so many things, so many srishti, so much of innumerable Brahmandas are there in the Jagat, and all these innumerable Brahmandas are like hairs in my body, Hiranyagarbha, or outward turned consciousness, Prajna. Everything has become my objects of perception from totality point of view. Total Jagrata Avastha, whatever we call, entire Jagat Sola Srushti, and the consciousness conditioned by this totality, and that consciousness which has made everything as its object of perception, totality as his object of perception. जैसा हम ये विषय वस्तु को देख रहे हैं, the total identified conscious Virat is also seeing everything as his object of perception. We can't imagine that state of consciousness. Very vast, very. So, in Jagrata Avastha, what is happening? Our prajna is outward turned. So, that state in which prajna is outward turned is called Jagrata Avastha, Avabhasata. What is prajna? Now, prajna means what? When Chetana or Chaitanya, Chetana, consciousness, very important, consciousness, imagines other, inverted commas, meaning अन्य, अन्यत्व को जब हम इसका कल्पना करते हैं, अन्यत्व को कल्पना करना, कल्पना करने के बाद illumining them, the anyatva is called prajna. What is prajna? When our consciousness is imagining the duality other than us and illumining it, that is called prajna. And when our consciousness is not illumining the other, not illumining anybody, it is in its own self, not seeing anything other, it becomes Brahma. So Chaitanam, Chaitanya, consciousness turned outside, illumining the duality, it becomes Prajna. Same consciousness, when not illumining the duality, it becomes Brahma. So Bahish Prajnaha. So what is happening now?
this outward turned consciousness, while illumining the other objects which are imagined, kalpitam only, which are imagined objects, kalpitam, duality is kalpitam, that is called as prajna. So our prajna is bahish prajna, that illumining consciousness is turned outside. And same consciousness which is turned outside and illumining consciousness, illumination, illumining function, turned within and focusing on my own self, and within himself only merged, it becomes Brahma. So bahish prajna. And this bahish prajna is because of ignorance only there is imagined. So, in our knowledge, Savishaya is there. Savishaya Janaka. All those things, Savishaya Jnana ka naam Chitta. And Nirvishaya Jnana ka naam Brahma. So, when Chitta and Chittam, what is Chittam? The Takara. Vishayadhyasa gone inside becomes Chitta. Vishayadhyasa removed becomes Chit, pure consciousness. So bahish prajna means outward turned. But what is outward turned? It is the illumining this duality. But where is duality? It is imagined. Doesn't matter. I am seeing it, so I am illumining it. That is called prajna. Bahish prajna. So in Jagrata Avastha, it becomes bahish prajna. Tatha saptangani asya. He has 7 limbs. Who? This bahish prajna has 7 limbs. Saptangani. This outward turned consciousness, it is now at samasti level mein is asaptangani. What are saptangani? What are 7 limbs? That we will see tomorrow. So far we saw what is Jagrata Sthanam, what is Swapna Abhimana, Swapna Purusha, Swapna Drashta, Jagrat Drashta, Jagrat Abhimani, all those things we saw. And what is the meaning of Pehla Kadam, meaning of Jagrat Avastha, Vishwa, moving from our vesti body to Samasti, what is sadhana, and what is Bahish Prajna, all those things we saw. So Jagrata Sthano Bahish Prajnaha, Saptangani, Asya, Acharya says. It has 7 limbs. It is not individual consciousness, but totality Acharya is mentioning. That we will take up tomorrow. Om Purnamadaha Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vasishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Arihi Om Sri Gurubhyo Namaha. Arihi Om Sadgurunath Maharaj Ki Jai.